हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीटीपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम में जो कंप्यूटर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम यूपीटीपीएससी के कंप्यूटर के सिलेबस को देखते हुए चल रहे हैं। इसमें हमारा आएगा कंप्यूटर तकनीक, सूचना तकनीक, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का इतिहास, परिचय, अनुप्रयोग। और यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, आईपी एड्रेस, इंटरनेट, आईटी गैजेट, ये हमारा सभी ईमेल हो गया। इसमें ईमेल का प्रयोग क्या है, टैबलेट, प्रिंटर, मोबाइल, वर्ल्ड, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, ये सभी हमारे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा कुछ अलग से भी हैं कि भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा जो है हमारे कंप्यूटर के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीक विकास, नवाचार यानी आर्टिफिशियल यानी AI, बिग प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT तथा इन क्षेत्र से भारत में उपलब्धियाँ, ये सभी पूछे जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया, यानी किसका श्रेय जाता है, तो टिम बर्नर्स-ली को जाता है। 1989 में सेंट में विकसित किया गया था, सेंट में। डोमेन नेम है, DNS का मुख्य कार्य क्या है, तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तन करना। ये HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। SSD किस प्रकार की मेमोरी पर आधारित होती है, तो नेंड फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है, तो आउटपुट डिवाइस हमारा नहीं है, जो वो जॉयस्टिक हो जाएगा। कंप्यूटर में कैच मेमोरी का प्रयोग किस लिए होता है, तो CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए। फ्रीक्वेंसी यूज डाटा स्टोर करना हमारा कैच मेमोरी का कार्य होता है। MS वर्ल्ड में हेडर कहाँ दिखाई देता है पूछा, तो प्रत्येक पेज के ऊपर हेडर दिखाई देता है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, तो मैक्स ब्रैकेट ये इक्वल, ये देखना होगा। फिर एक एक्सेल में सेल रेफरेंस, ये हमारा देख लेना सिंबल का अर्थ क्या है, तो कॉलम A एब्सोल्यूट, रो 1 एब्सोल्यूट। एंड्रॉइड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ओपन सोर्स लिंक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जांपल कौन है पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमारा ये जो ट्विटर है सोशल नेटवर्किंग का क्षेत्र है। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 2015 में चालू किया गया था। UPI किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो NPCI द्वारा नियंत्रित होता है। UPI NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI में फंड ट्रांसफर के लिए क्या आवश्यक होता है, तो हमारा UPI ID या फिर QR कोड। रुपए कार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाना हमारा फायरवॉल का कार्य है। फिशिंग अटैक क्या होता है, तो फिशिंग फेक ईमेल या वेबसाइट होता है जिसके द्वारा हमारा निजी जानकारी जो है वो चुराया जाता है। डाटा इंक्रिप्शन क्या उद्देश्य पूछ रहा है, तो डाटा को अनरीडेबल बनाकर सुरक्षित करना हमारा इंक्रिप्शन होता है डाटा का। मशीन लर्निंग का मुख्य सिद्धांत क्या है पूछ रहा है, तो मशीन को डाटा से सीखने की क्षमता देना मशीन लर्निंग का मुख्य सिद्धांत है। डीप लर्निंग का मुख्य रूप से किस पर आधारित है पूछ रहा है, मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो हमारा ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे आधारित होता है डीप लर्निंग। बिग डाटा की 3 Vs क्या है, तो हमारा वैल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, हमारा 3 Vs हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000 था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली किया, यानी WWW का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने किया। WWW किस पर आधारित है, तो ये हाइपर टेक्स्ट सिस्टम पर आधारित है। वेब पेज को खोलने के लिए कौन सी भाषा आवश्यक होती है, तो HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज। यहाँ पे इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए मुख्य प्रोटोकॉल क्या है, तो ट्रांसफ़र, ये हमारा TCP हो जाएगा या फिर IP हो जाएगा। IPv4 कितने बिट का होता है, तो हमारा 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 हमारा जो होता है 128 बिट का होता है। यहाँ पे वेब ब्राउज़र कौन सा है पूछ रहा है, तो क्रोम हमारा एक वेब ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र में URL का अर्थ पूछ रहा है, तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता है। इंटरनेट का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1969 में ARPANET द्वारा इंटरनेट का जन्म हुआ था। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंटन सर्फ को कहा जाता है। डोमेन में .in किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। DNS का कार्य क्या है, तो डोमेन यानी IP कन्वर्जन की बात कर रहा है। HTTP किस नाम पर किस काम करता है, किस पर काम करता है, तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है HTTP।
HTTPS में यस का अर्थ पूछा तो रिश्योर हो जाता है। इंटरनेट की अधिकतम स्पीड किससे मिलती है तो हमारा फाइबर ऑप्टिक से मिलता है। IPS का अर्थ पूछा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IPS का पूरा नाम होता है। मोडेम का कार्य पूछ रहा है तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है। ब्रॉडबैंड किसका प्रकार है तो हमारा हाई स्पीड इंटरनेट का प्रकार है ब्रॉडबैंड। URL में HTTPS इसका निशान देख लो, ये का अर्थ पूछ रहा है तो रिसोर्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। कुकीज़ क्या होती है तो यूजर डाटा स्टोरिंग फाइल हमारा कुकीज़ होती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं तो CPU को कहते हैं। CPU के भाग क्या क्या हैं तो हमारा ALU CU रजिस्टर, ये CPU के भाग हैं। ALU का कार्य पूछ रहा था एथमेटिक्स एंड लॉजिक, हमारा ALU का कार्य है। ALU पूरा नाम है एथमेटिकलॉजिकल यूनिट हो जाता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है तो वोलेटाइल मेमोरी है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है तो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। SSD किस पर आधारित होती है तो नैंड फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है SSD। कौन सा इनपुट डिवाइस है पूछ रहा है तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक का प्रयोग हमारा गेम खेलने या फिर कैड के लिए उपयोग किया जाता है। वेबकैम किसका उदाहरण है तो हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वेबकैम। प्रोजेक्टर किसका उदाहरण है तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। टच स्क्रीन किसका उदाहरण है तो इनपुट आउटपुट दोनों कार्य करता है। SMTP का प्रयोग कहाँ करते हैं तो हमारा ईमेल सेंडिंग के लिए करते हैं। POP3 का मुख्य कार्य क्या है तो हमारा ईमेल रिसीविंग हमारा POP3 का मुख्य कार्य है। IMAP का प्रयोग क्या है तो ईमेल साइन हो जाएगा। क्लाउड में डेटा स्टोर करना क्या कहलाता है तो हमारा ऑनलाइन स्टोरेज कहलाता है। IoT का पूरा नाम क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट वॉच की टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो IoT पे आधारित है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आधारित है। IoT में सेंसर क्या करता है तो हमारा फिजिकल यानी डिजिटल कन्वर्सेशन करता है। MS वर्ल्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है तो कैलिब्री हो जाएगा। MS वर्ल्ड में CTRL+S हमारा क्या करता है तो हमारा MS वर्ल्ड में सेव का शॉर्टकट की हो जाएगा। Ctrl+S हेडर किस भाग में दिखाई देता है तो पेज टॉप में दिखाई देता है, टॉप में पेज। एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है तो हमेशा इक्वल से शुरू होता है। तो सम का उपयोग क्या है, सम मतलब जोड़ना। मैक्स क्या कहता है तो हाईएस्ट वैल्यू हमारा मैक्स कहलाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है तो ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। OS का मुख्य कार्य क्या है संसाधन प्रबंधन। OS का पूरा नाम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड किस पर आधारित होता है तो लिनक्स कर्नेल पे। विंडोज 10 किस प्रकार का OS है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया तो NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भीम ऐप किसने लॉन्च किया तो भारत सरकार ने लॉन्च किया। AEPS में एक अर्थ पूछा है तो आधार हो जाएगा। यहाँ पे फायरवॉल का कार्य क्या है तो नेटवर्क सिक्योरिटी हो जाएगा। यहाँ रैंसमवेयर क्या है तो हमारा डेटा को लॉक कर पैसे मंगाने वाला मॉलवेयर। डाटा को लॉक कर पैसे मंगाने वाला मॉलवेयर हमारा रैंसमवेयर है। फिशिंग क्या है तो हमारा फेक ईमेल द्वारा डेटा चोरी करना फिशिंग कहलाता है। इंस्क्रिप्शन किसके लिए है तो डेटा सिक्योरिटी के लिए हो जाता है। AI का अर्थ क्या है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ML का अर्थ क्या है तो मशीन लर्निंग। DL किस पर आधारित होता है तो न्यूरल नेटवर्किंग पे। बिग डेटा में 3Vs क्या है तो हमारा वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, ये हमारे 3Vs हैं। भारत सरकार का पहला सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 था। क्या यहाँ पे चैटबॉट AI का उदाहरण क्या है तो कन्वर्सेशनल AI। डेटा मीनिंग क्या है तो डेटा से पैटर्न ढूंढना हमारा डेटा मीनिंग कहलाता है। IoT का मुख्य आधार क्या है तो सेंसर प्लस कनेक्टिविटी। रोबोटिक्स किस शाखा का भाग है तो AI का भाग है। डीप लर्निंग में कितनी लेयर होती हैं तो हमारे मल्टीपल हाइडन लेयर होती हैं। मशीन को स्वयं सीखने की क्षमता कौन देता है तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है मशीन को स्वयं सीखने की क्षमता देता है। 5G की अधिकतम स्पीड क्या है तो 10 Gbps 10 GB/s। क्लाउड AI किसका उपयोग करता है तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लस AI मॉडल्स का उपयोग करता है। NLP का प्रयोग पूछ रहा है तो ये हमारा ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए NLP का उपयोग किया जाता है। इंडिया में पूछ रहा है AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है तो हमारा कई IITs यानी कि IIT
खड़गपुर ईटीसी एग्जाम्पल है ये, कई आईआईटी में ये अवेलेबल है। डेटा एनालिटिक्स का अर्थ पूछ रहा है तो डाटा का विश्लेषण। आईओटी डिवाइस का एग्जाम्पल पूछा है तो स्मार्ट बल्ब जो होते हैं आईओटी के एग्जाम्पल हैं। बिग डाटा किस फाइल सिस्टम पर चलता है तो हमारे HDFS पे चलता है। सेंसर यहाँ पे पूछ रहा है सेंसर फ्लो किसके लिए उपयोग होता है तो डीप लर्निंग के लिए हमारा टेंसर फ्लो, यहाँ टेंसर फ्लो लिखा है, टेंसर फ्लो का प्रयोग किया जाता है डीप लर्निंग के लिए। मशीन में ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन पूछ रहा है किससे होता है तो कंप्यूटर विजन से होता है। कंप्यूटर विजन से हमारा मशीन में ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है। AI का लक्ष्य क्या है तो हमारा मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना AI का लक्ष्य है। मशीन में ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन किससे, तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर विजन। AI का लक्ष्य मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना। क्लाउड का लाभ क्या है तो स्केलेबिलिटी, हमारा स्केलेबिलिटी क्लाउड का लाभ है। कैप्चा का कार्य पूछ रहा है तो मैन VS बोर्ड पहचानना हमारा कैप्चा का कार्य है। GPU का उपयोग पूछ रहा है तो AI या फिर मशीन लर्निंग यानी ML कंप्यूटेशन के लिए GPU का प्रयोग किया जाता है। रोबोटिक में सबसे महत्वपूर्ण घटक पूछा क्या है तो हमारा सेंसर प्लस एक्चुएटर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है WW का आविष्कार किसने किया तो हमारा टिम बर्नर्स-ली ने किया। इंटरनेट की शुरुआत किस नाम से हुई थी तो ARPANET के नाम से हुआ था। इंटरनेट की खोज कब हुई थी तो 1969 में हुआ था। डोमेन नेम सिस्टम का कार्य पूछ रहा है तो डोमेन नेम IP एड्रेस रूपांतरण के लिए डोमेन का कार्य है। HTTP कौन सी लेयर प्रोटोकॉल है तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। HTTPS में एस का पूछ रहा है अर्थ क्या है तो जी सिक्योर हो जाएगा। IPv4 कितने बिट का होता है तो 32 बिट का, जबकि IPv6 जो है 128 बिट का होता है। TRRR किस पर आधारित है हमारा हाइपर टेक्स्ट सिस्टम पर आधारित है। ब्राउज़र कौन सा है तो हमारा क्रोम एक ब्राउज़र है। इंटरनेट सर्विस प्रदाता कौन कौन होते हैं तो जियो, एयरटेल, BSNL ये सभी हमारा इंटरनेट सर्विस प्रदाता है। मॉडेम का कार्य पूछ रहा है तो मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर हमारा मॉडेम का कार्य है। URL का अर्थ पूछ रहा है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। इंटरनेट में उपयोग होने वाला मुख्य प्रोटोकॉल क्या है तो TCP/IP हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल किस पर आधारित होता है तो लाइट ट्रांसमिशन पर आधारित होता है। ब्राउज़र में बुकमार्क किसके लिए होता है तो पेज सेव करने के लिए होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसने बनाया तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ब्रॉडबैंड किसका प्रकार है तो हमारा हाई स्पीड इंटरनेट का प्रकार है ब्रॉडबैंड। CU का कार्य पूछ रहा है तो CU का पूरा नाम तो कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण एवं निर्देश प्रबंधन। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है तो ये वोलाटाइल होती है, जबकि रोम हमारा नॉन वोलाटाइल होती है। SSD किस तकनीक पर आधारित होती है तो नैंड फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है। हार्ड डिस्क किस तकनीक पर आधारित होती है तो मैग्नेटिक स्टोरेज पर आधारित होती है हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव किस पोर्ट का प्रयोग करती है तो USB का प्रयोग करती है। यहाँ पे स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस पूछा है तो स्कैनर हमारा इनपुट हो जाएगा, जबकि स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन हमारा जो है इनपुट आउटपुट ये दोनों हो जाता है। बार कोड रीडर पूछ रहा है कहाँ उपयोग होता है तो हमारे दुकानों में बिलिंग के लिए उपयोग होता है। MICR कहाँ उपयोग होता है तो यहाँ पे पूछ रहा है MICR कहाँ उपयोग होता है तो बैंक चेक पढ़ने में हमारा MICR का प्रयोग होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स का पूरा नाम हो जाएगा। SMTP का उपयोग पूछ रहा है तो ईमेल सेंडिंग के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। POP3 किसके लिए है तो ईमेल रिसीविंग के लिए है, जबकि हमारा यहाँ पे IMAP का प्रयोग पूछ रहा है तो ईमेल सिंक्रोनाइजेशन ईमेल सिंक्रोनाइजेशन के लिए IMAP का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछा है CC का अर्थ तो कार्बन कॉपी हो जाएगा, ईमेल में देखने को मिलता है। ये भी ईमेल का पार्ट है BCC, तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। IoT का अर्थ पूछा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। स्मॉल होम किस तकनीक पर आधारित होता है तो IoT पे आधारित होता है। यहाँ पे IoT में सेंसर किसका कार्य करता है तो हमारा फिजिकल कार्य करता है यानी डिजिटल कन्वर्सेशन का कार्य करता है। स्मार्ट वॉच हो जाएगा ये। फायरवॉल का कार्य क्या है तो नेटवर्क सिक्योरिटी हो जाएगा। फिशिंग क्या है तो हमारा फेक ईमेल द्वारा डाटा चोरी करना फिशिंग कहलाता है। रैंसमवेयर क्या है तो हमारा डाटा लॉक कर पैसे मांगना रैंसमवेयर है। यहाँ पे मशीन लर्निंग का अर्थ पूछ रहा है तो मशीन लर्निंग में हमारा मशीन को डाटा से सिखाना मशीन लर्निंग कहलाता है। बिग डाटा की 3 Vs क्या हो जाएगा तो 3 Vs हमारा वैल्यूम वेलोसिटी वेराइटी हो जाएगा।
डीप लर्निंग किस पर आधारित है? तो हमारा न्यूरल नेटवर्क पे आधारित है। जबकि अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000 था। NLP का प्रयोग पूछ रहा है, तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हमारा LNP का प्रयोग था। IoT डिवाइस उदाहरण है, तो स्मार्ट बल्ब का उदाहरण है।